क्या कहेंगे, अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन भरा है, क्या लगता है अखिलेश की ये सीट सुरक्षित रहेगी या फिर से जैसे डिम्पल यादव के टाइम पे हार गए फिर से हार जाएंगे? देखिए, मैं अखिलेश जी के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा जी, लेकिन अखिलेश जी एक अच्छे और पढ़े लिखे जी, व्यक्ति हैं। जी, ये जनता के बीच में सूझबूझ की बात रखते हैं और हमें तो नहीं लगता कि अखिलेश यादव चुनाव हारेंगे। मतलब यानी जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। जीत पक्की है? पक्की है। ऐसा क्यों लग रहा है? अखिलेश यादव बहुत बड़ा नाम है या फिर कन्नौज की जनता परिवर्तन चाह रही है? नहीं नहीं, अखिलेश का बहुत बड़ा नाम नहीं है। याद रखिए, जो नाम माननीय मुलायम जी का था वो अखिलेश जी का नहीं है। तो फिर कैसे जीतेंगे सर? बता रहा हूँ जी, अखिलेश जी एक सोशल, एक अच्छे मजे खिलाड़ी हैं। जनता इनको पहचानती है और जानती है और उस आधार पर जनता इनके लिए वोटिंग करेगी। और खुदा न खास्ता यदि जी जी इनका जो डिब्बा है, किसका जो नरेंद्र मोदी कांग्रेस की तरफ कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का डिब्बा, ये कांग्रेस का डिब्बा, तो नरेंद्र मोदी का जो डिब्बा है जिसमें वोट पोल होना है, इंडिया में जनता इतना वोट डालेगी, इतना वोट डालेगी, इतना वोट डालेगी कि इनका कहीं अता पता नहीं रहेगा, ये दिखाई ही नहीं पड़ेंगे। मतलब जो आप कह रहे हैं कि 400 की लहर है, ये कोई कारगर साबित नहीं होगी? 400 की लहर? हाँ। कौन 400? 400 पार की लहर? कौन 400? हाँ। अरे 100 कितने की वोटिंग हो गई, अब शेष की बात करिए। हाँ, शेष की बात करिए, उसमें कितना रहे ये देख लीजिए आप ना। ये बात है। अच्छा चलिए, इस पे सवाल एक आता है कि अखिलेश यादव के परिवार की ही बहू है अपर्णा यादव, जो भाजपा में कह रही हैं कि बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी को मैदान में हराने के लिए, लेकिन उनको हरा नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, बड़े बड़े नेता कहाँ उतरे, जरा हमको कोई बता दे जी। 7-8 सीट तो उनके परिवार की रहती है, वो तो रहेगी ही। जय लोग लड़ रहे हैं, सब जीतेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हाँ, ये बात बीच में आई थी कि तेज प्रताप जी को दे रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन जब वहाँ की जनता ने कहा कि नहीं, ये खरमंडल कर सकते हैं, इसलिए जो है अखिलेश जी ने कहा कि ये मेरी धरोहर सीट है, काहे इसको जाने दें, हम ही चल रहे हैं मैदान में। लेकिन सर धरोहर 2019 में छूट गई थी डिम्पल यादव के हारने से। सुनिए जी, डिम्पल और सिंपल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, डिम्पल और सिंपल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात। हाँ, मैं अखिलेश की बात कर रहा हूँ। अखिलेश जी एक बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग भी इन्होंने, लेकिन अपर्णा यादव का इतिहास क्या रहा है, इसका कोई है मायने बताएगा? नहीं, अपर्णा जी का इतिहास कोई है नहीं। तो अपर्णा जी, अभी मैं कहूँ तो हो सकता है कि महिला के रूप में मेरे ऊपर वार हो जाए, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे कहने का मतलब फकीरा चल चला चल, ये बीजेपी की कहावत है, फकीरा चल चला चल। तो फकीरा कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा? अब फकीरा समझदार है, अब वो फकीरा नहीं है, अब फकीरा जानकार है। फकीरा ऐसा फकीरा बनाएगा कि एकदम सारी फकीरी लोगों की बंद हो जाएगी और झूठ बोलना इन लोगों का बंद हो जाएगा। हाँ, जैसा कि अभी हमारे दो भाइयों ने कहा, कोई कह रहा है 400 तो नहीं, 3, 350 और 364, इन्होंने जो कहा हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब उसको आप टोटल आधा घटा दीजिए, ये मतलब मात्र 150 रह जाएंगी। कुछ नहीं, 200 तक हो सकता है ये जीते, 200 तक। और 200 तक जीतेंगे तो रातों रात इनके 3 साथी पहले ही जा चुके हैं और वो लोग इनके लिए कह रहे हैं, मोदी जी आप घबराइए नहीं, आपको हम अपने यहाँ लाएंगे, घर बना हुआ है, आप जरूर आइएगा। हाँ, हमारे देश का जो इतिहास है इसको जो है सजोए रखना है और सजो के रखना है। चल चला चल, चल चला चल, तो ये वहीं जाएंगे जहाँ इनके 3 मित्र पहले जा चुके हैं। ये बात सर 2 मिनट आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप जिस तरह से अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल किया और उसी पर अपर्णा यादव कह रही हैं कि बड़े बड़े नेता मैदान में उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लेकिन उनको हरा पाना आसान नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पे? 3 मुख्य कारण मैं बता देता हूँ। पिछली बार जो उनका हारना हुआ है डिम्पल जी का, एक तो मुख्यतः कारण था कि लोगों ने ये सोचा कि भाई एक कोई सरकार आई है, बहुत साल प्रयास करने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चलिए 5 साल ये देते हैं। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान पर एक झूठा कारनामा, जो अगर सतपाल मलिक ने उस वक्त खोल दिया होता तो डिम्पल यादव जी काफी भारी मात्रा से वोटों में जीती होती। तो संपत्ति वोट मिला सेना के जवानों का। और पहली बात मैंने कही कि जो 5 साल का कार्यकाल था तो लोगों ने सोचा एक 5 साल और देने चाहिए, नई सत्ता में आए हैं ये लोग। और तीसरा मुख्यतः कारण है, डिम्पल यादव का यहाँ जिक्र मैं नहीं करूंगा मगर अखिलेश जी का जिक्र करूंगा कि परिवार में जो थोड़ी सी खलल पैदा हुई थी उन दिनों, जो पिछले 2-3 साल से दिखाई दे रही थी, जो अब बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उनमें प्यार है।
परिवार में, पार्टी में, सब जगह एक प्यार सा दिख रहा है और यकीनन एक बहुत बड़े मार्जिन से डिम्पल यादव जी इस बार अखिलेश यादव जी जीतेंगे और उस हार का जो 2019 में हुई थी थोड़ा सा एक दुख सा था उसको सुख में बदलने का प्रयास क्या मतलब। और बाकी बातें देखिए 190 सीटों पर चुनाव हो चुका, 88 100 प्लस 102 या 102 प्लस 88 190। यहाँ तो ये भूल ही जाए कि आप देखिए वोट ऑफ परसेंटेज भी बहुत कम रहा। इस आधार पर भी कहीं ना कहीं भाजपा को अपनी हार अपने सामने दिखाई दे रही है। बचे कितने फिर 353 सीटें। अब यहाँ 400 सीटों का तो मतलब क्या, 300 सीटों का भी मतलब नहीं रह जाता बीजेपी के लिए, क्योंकि और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, गठबंधन है, बड़ी बड़ी सभी पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं अब 2 चरण और हो जाने दीजिए तो स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहीं नहीं है जमीन पर भी। आप ये सोचिए कि जब पहले दौर के चुनाव के बाद इनका ये हिसाब सोचा गया कि ये 200 के आसपास आ रहे हैं, और दूसरे चुनाव के दौर के बाद अब ये लोग कह रहे हैं कि 150 के आसपास आएंगे। तो तीसरे चौथे चरण के बाद फिर अब लोग यही कहने लग जाएंगे कि 100 के अंदर ही सिमट जाएंगे। तो ये चीजें अब जनता समझ रही है। जो नतीजे अभी तो नहीं है, मगर जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हुआ है और जिस तरीके से लोगों में उत्साह जिस तरफ है, वो देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि गठबंधन जो है एक बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। और जो लोग नहीं आ रहे हैं, एक सबसे मुख्य कारण भी बता दूं कि जो भाजपा के वोटर हैं वो घर से निकल ही नहीं रहे हैं। मैं उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूं जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का कुछ एरिया मध्य प्रदेश का और पंजाब, यहाँ पर जनता जो सपोर्टर है बीजेपी की वो भी कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरीके से नेताओं को गाड़ियों पे, बंद गाड़ियों पे शीशे तोड़े गए, जब वो बाहर निकले दौड़ा दौड़ा के उन्हें भगाया गया। तो उनके वोटर्स में भी ये डर है कि चुनाव के दिन क्या हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए। तो वो भी एक फैक्टर आ रहा है मेरी समझ में कि वोट परसेंटेज गिरने का रीजन भी है कि भैया ठीक है मोदी तो करेंगे, मगर अपनी जान के जोखिम में डाल के मोदी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनका वोटर भी डरा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। मेरा अपना आकलन है और बाकी नतीजे बताएं।